खरियार रोड का व्यापार सभी को मालूम है कि रोड में सीमित है। एक दुकान में 5, 6, 7, 7 नौकर 10, 10 नौकर हैं। वो अपनी बाइक पे आते हैं, ठीक है। वो बाइक कहाँ खड़ी करेंगे? ये जो डिवाइडर की डिजाइन बनाई गई है, 3 किलोमीटर का छोटा सा शहर है, बीच में नया बस स्टैंड बना दिया जा रहा है। जब बस स्टैंड बन जाएगा, 2-2 बस आना जाना करेगी, तो यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था क्या होगी? पहले एक्चुअल में खरियार रोड बसा, बाद में विकास आया, तो विकास के नाम पर विनाश न हो। पासवे अगर बन जाएगा तो हम दुकानदार भी कहाँ पर गाड़ी खड़ा कर पाएंगे। अगर हम डिवाइडर यहाँ पर बना देते हैं तो जो ट्रक हैवी ट्रक आने जाने वाली है वो एक ही डायरेक्शन में 60 की स्पीड से 70 की स्पीड से चलती रहेंगी। एक्सीडेंट के चांसेस उससे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नमस्कार, मु सुरेश आचार्य। आप देखिए आरंभ कले K3 TV। खरियार रोड सहर मध्य बड़ खुशी कथा जे डिवाइडर हेब आउ गाड़ी जिबा गाड़ी आसवा गाड़ी मध्य कौन सी संयमता रही सेटा हूँ आमर नेशनल हाईवे रो अर्बन सिटी खरियार रोड रे आमर किछि दिन पर गोटे डिवाइडर लगे मझे दुआड़े रास्ता हेब किंतु एठिकार जो व्यापारी मान अच्छी से माने या संपर्क में विभिन्न प्रतिक्रिया दौरान आसतु सहित आम शुणा व्यवसायी मान अच्छा। हाँ सर। हाँ जी सर। ये जो डिवाइडर हो खरियार रोड होगा जाऊँगी ता विषय आप कौन प्रतिक्रिया कौन? सर, डिवाइडर बनना खुशी की बात है, पर आज हम लोग 40 वर्षों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं और खरियार रोड का व्यापार सभी को मालूम है कि रोड में सीमित है, अंदर गलियों में व्यापार नहीं होता है। और डिवाइडर आने से सबसे बड़ी इशू है पार्किंग की, जो यहाँ पर नहीं है। हम प्रशासन से यही अपील कर रहे हैं, या तो वो बाईपास की सुविधा कर लें और या हो सके तो पहले कहीं भी हमको पार्किंग की सुविधा दें। तो ये जो कह रहे हैं भाई साहब, इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे लिए व्यवस्था करें, पार्किंग की व्यवस्था हो, ये सब हो, तो इसका मतलब ये डिवाइडर बनना ही नहीं चाहिए। नहीं, डिवाइडर बनना चाहिए, बाकी पहले पार्किंग की व्यवस्था रहे, ग्राहकों को गाड़ी खरीदने की जगह चाहिए। पहले तो दुकान के स्टाफ है, उनकी गाड़ी खड़ी करने के लिए व्यापारी असमंज में पड़ जाएगा। अच्छा। एक दुकान में 5, 6, 7, 7 नौकर 10, 10 नौकर हैं। वो अपनी बाइक पे आते हैं, ठीक है। वो बाइक कहाँ खड़ी करेंगे? अच्छा। और ग्राहक का तो गाड़ी बाद में खड़ा होगा तो व्यापारी पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या मत है, आपका क्या कहना है? डिवाइडर बने, लेकिन जो यहाँ पर अव्यवस्थित है उसको व्यवस्था सही बनाया जाए, बस यही चाहता हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सब व्यवस्था पहले कर दे सरकार, पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, उनके गाड़ी कहाँ खड़ा होगा वो सब व्यवस्था हो जाए, उसके बाद डिवाइडर बनाए। ये क्या है, कुछ ऐसा अटपटा सा लग रहा है? नहीं, अटपटा कुछ नहीं है। कुछ लोग इसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इस बात का र्यूमर फैला रहे हैं कि खरियार रोड के कुछ वर्ग हैं जो खरियार रोड के डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं और डिवाइडर का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ ना तो डेवलपमेंट का विरोध हो रहा है, ना डिवाइडर का विरोध हो रहा है। जो प्रैक्टिकल समस्याएं डिवाइडर बनने के बाद आने वाली है, हम उससे रूबरू सरकार को कराना चाहते हैं। एक बात बार बार कही जाती है, देखिए आप उधर देख रहे हैं, प्लीज़ आप थोड़ा देखिए, बहुत हैवी गाड़ी जा रही है, तो ट्रैफिक कंट्रोल होगा, एक्सीडेंट पे नियंत्रण होगा। तो सिर्फ डिवाइडर बना देने से वो समस्या का समाधान नहीं होगा। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सबसे पहले जरूरत है खरियार रोड की बाईपास। अच्छा। दूसरी चीज है, बाईपास तो छोड़िए, सपना है वो। नहीं, सपना क्यों है? अगर हम कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो डिवाइडर भी खरियार रोड के लिए सपना था। 12 साल से यहाँ पर अगर आज से 10 साल पीछे अगर चले जाएंगे तो लाइट का मुद्दा खरियार रोड के लिए समस्या था। ये जो डिवाइडर की डिजाइन बनाई गई है, 3 किलोमीटर का छोटा सा शहर है, बीच में नया बस स्टैंड बना दिया जा रहा है। जब बस स्टैंड बन जाएगा, 2-2 बस आना जाना करेगी, तो यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था क्या होगी? उसके लिए क्या प्लान है सरकार? वो प्रशासन का बात। तो ये प्रशासन तो अपना बना के चले जाएगा, परेशानियां तो खरियार रोड के निवासियों को झेलनी पड़ेगी। तो क्या ऐसा रास्ता हो जिसके भी सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे का कोई इंतजाम हो सकता है? इसमें जो स्थानीय लोग हैं, कम से कम जो खरियार रोड में रह रहे हैं मेन रोड पर, उनको एक बार प्रशासन भी बुलाए और एक आम सहमति बनाए, जिससे एक सुचारू रूप से यहाँ का यातायात व्यवस्था भी चल पाए।
और जो डिवाइडर के लिए जो डिमांड हो रही है उसको एक प्रॉपर नाप में बनना चाहिए। और उसके पहले एक्चुअल में खरियारोड बसा, बाद में विकास आया, तो विकास के नाम पर विनाश न हो, अभी तो भ्रामिक तौर पे यहाँ नाप जोग हो रहा है। जैसे कि आप भी जानते हैं यहाँ 3, 4, 5 मरतबा नाप हो गया। कभी 3 फीट अंदर डाल दिया जाता है, कभी 3 फीट बाहर कर दिया जाता है, कभी लेफ्ट साइड में 5 फीट अंदर कर देते हैं, कभी राइट साइड में कर देते हैं। तो इससे एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। विनाश करके विकास की अगर धारा बहेगी तो यहाँ की आम जनता दुखी रहेगी। ठीक है, हमारे भी मेन रोड पे भी व्यवसायी एक है बालाजी फर्नीचर के। श्याम जी, एक सजेशन आया बाईपास हो जाए पहले कि डिवाइडर पहले? अगर डिवाइडर बन भी रहा है तो उसको नियम से बनना चाहिए। जैसे सेंटर निकाला गया, 3 जगह चिन्हित किया गया, अलग अलग चिन्ह हो रहा है। भाई ये क्या है? भाई जो भी है एक परफेक्ट जो भी आए। लोग ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि एक्चुअल में सेंटर कौन सा है। अच्छा, ये ऐसा भी कुछ सुनने में आता है, ये डागा चौक पे जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ भी सुनने में आता है कभी उस तरफ टूटने वाला था, कभी अभी इधर टूटने वाला है। तो ये चेहरा देखकर भी इस टाइप का भी हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष होकर जो हकीकत में जो जेन्युइन में है वो होना चाहिए। और जो 1 फुट का 10 इंच का जो बनने वाला था, जिससे कि हम गाड़ी कहाँ पार्क कर पाएंगे। अंकित सिंघई जी ने बताया कि हमारा 10 इंच का जो बनेगा पैदल चलने का, उसमें क्या पासवे अगर बन जाएगा तो हम दुकानदार भी कहाँ पर गाड़ी खड़ा कर पाएंगे। अच्छा, इसका मतलब फुटपाथ हटा दिया जाए? फुटपाथ नहीं हटना चाहिए, जो भी होना चाहिए। फुटपाथ हटा देंगे तो गाड़ी रखने की सुविधा हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी हो, लोगों का भाई लोगों की सुविधा के लिए बन रहा है डिवाइडर। तो लोगों को अगर सुविधा नहीं मिलेगी, असुविधा होगी, गाड़ी नहीं रख पाएंगे, ग्राहक गाड़ी नहीं रख पाएंगे, तो फिर ये किसके लिए बन रहा है ये? अभी तक जितने लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा व्यापारियों को सुविधा देखना चाहिए, धंधा बंद हो जाएगा। कुछ ने कहा कि नहीं होना चाहिए डिवाइडर। आपका क्या मत है? व्यापारिक दृष्टिकोण से डिवाइडर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जितने भी मतलब नुआपड़ा के सीनियर मोस्ट वकील भी फेसबुक में पोस्ट डाले थे और वो अपनी तकलीफ़ें बताए डिवाइडर के बाद। उनको घर से कोर्ट रूम तक जाने में 22 मिनट लग गया। अच्छा। और वो डिवाइडर बनने के बाद अगर उनकी वो डिमांड किए, हम तो युवा है, भी उतना अनुभव नहीं है, एक अनुभवी आदमी ये बता रहे हैं कि 22 मिनट लगता है और वो डिमांड कर रहे हैं बाईपास की। जब लोगों में इतना असंतोष है, इतना टेंशन है, तो एक बार प्रशासन को, व्यापारिक संगठन को, सभी को बैठ के इसके ऊपर में चर्चा करें, लोगों की समस्या को सुने, उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। उसके बाद सर्वसम्मति से जो भी होता है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए वो बनना चाहिए। और सरकार को जब यहाँ पर डिवाइडर बनेगा, जगह छोटी है, रोड यहाँ पर छोटे हैं, तो व्यापार के लिए देहातों से यहाँ पर गाड़ियाँ इतनी आती है, तो सरकार और एनएसी जिनके पास जगह है वो पहले एक समाधान करे कि पार्किंग स्पेस दे। तो समस्या चर्चा कलु यही जो डिवाइडर जो होची एटा को 2 वे को 2 लाइन कहतु 4 लाइन कहतु आ बहुत गुड़ाक समस्या होची बोले जाना पड़ी, किंतु तार नेतृत्व नहीं अंकित संघाई जे प्रतिष्ठित व्यवसायी खरिया रोड तांको बजारबा कि कौन प्रकृत में डिवाइडर हवा द्वारा कौन असुविधा हो कहतु। मैं आपके माध्यम से सरकार से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, हमारे एमएलए मेरे छोटे भाई जय ढोलकिया जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा ये जो शहर है ये व्यापारियों का शहर है। हम विकास के पक्षधर हैं, हम भी चाहते हैं कि खरिया रोड शहर में विकास हो, पर ये जो अभी प्रस्तावित डिवाइडर के निर्माण का जो काम अभी किया जा रहा है, इससे हम व्यापारियों का ये मानना है कि इससे हमारे व्यापार को चोट पहुंचेगी। तो हमारा शहर जो है वो व्यापारियों के द्वारा बसाया गया शहर है। एक ही 2 किलोमीटर की सड़क के दोनों ओर नीचे दुकान ऊपर मकान, इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर व्यापार चल रहा है। और अभी हमने कुछ दिन पहले खरिया रोड मुख्य सड़क पर व्यवस्थित जितनी भी दुकानें हैं उनसे एक राय मांगी, जिसमें 99% लोगों की राय थी, व्यापारियों की राय थी कि ये डिवाइडर अभी नहीं बनना चाहिए। वो उस चीज़ को लेकर के हम विधायक और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में जाएंगे। हमारी ये मांग है कि इस चीज़ को अभी स्थगित किया जाए, पहले हमारी दूसरी व्यवस्थाओं को बनाया जाए। आज हर कैसा क्या व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, और पार्किंग की व्यवस्था। आज अगर हम देखते हैं कि अगर फुटपाथ, पार्किंग व्यवस्था, दूसरा
एक पार्किंग की व्यवस्था है। दूसरा, अगर हम डिवाइडर यहाँ पर बना देते हैं तो जो ट्रक, हैवी ट्रक आने जाने वाली है वो एक ही डायरेक्शन में 60 की स्पीड से 70 की स्पीड से चलती रहेंगी। एक्सीडेंट के चांसेस उससे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसको स्पीड लिमिट की एक सीमा तय की जाए। हमारे पास में उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका समाधान है बाईपास। हमारी एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से 20-22 व्यापारियों का एक डेलीगेशन स्थानीय एमएलए से मिला। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में हमें ये कहा कि उनकी नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई है और वो 1500 करोड़ के बजट को इस मार्च के महीने में अप्रूव करने का आश्वासन उन्होंने दिया है बाईपास के लिए। जब इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर आने ही वाला है तो फिर डिवाइडर लगा करके हमारे शहर के व्यापार को गर्त में डालने की क्या आवश्यकता है। और नुआपाड़ा जिला का खरिया रोड टाउन जो है लगभग नुआपाड़ा जिला के 50 से 60% इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करता है, जिसमें यही 2 किलोमीटर के शहर के दोनों ओर बसे हुए व्यापारी हैं। और अगर हम हमारी मांग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये जायज़ है। सरकार को हमारी बात को विचार करना चाहिए और इस पर एक बार पुनर्विचार करके इसको कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए, व्यापारियों को कॉन्फिडेंस मिल लिया जाए, किसी के भी घर की तोड़ फोड़ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थिले अंकित संगाय बहुत लोकों सहित कथा हलो जोटिकी प्रतिरोध करा जाउनी विकास को से माने कहउचंती जे कि विकास हो किंतु कौन से ता द्वारा अन्य जो वर्ग अच्छे से प्रभावित न होंतु तांको असुविधा न हो। तेणुक आपण मैंने शुणुवे डिवाइडर समस्या कौन रोचे आउ विशेष करके जो हेवी ट्रक्स गुड़ाक यही गोटे रास्ता अच्छे जो रास्ता विशाखापट्टनम रायपुर गति करते बड़ बड़ हेवी ट्रक्स जाती जदि गोटे रास्ता मिलगले हेवी जो ट्रक माने धीरे जाऊे से और स्पीड रे जीवा द्वारा दुर्घटना बेसी बढ़ी पारे पूर्व अपेक्षा। आ मुख्य विषय कहा कि एठिकार जो व्यापारी वर्ग अच्छा से व्यापारी वर्गंकर जो असुविधा अच्छी से मुझे पुनः कहीदे कि तले दुकान ऊपर मकान माने तले घर तले दुकान अच्छी ऊपर घर अच्छी जहाँद्वारा कि जीवा आसवा जो करा जाए ट्रांजिट पासिंग करा स्थायी बहुत बड़ असुविधा अच्छी। आउ अंकित संगाई गोटे उदाहरण देले कि बागबाहरा महासमुंद और नुआपड़ा खरिया रोड रे जब सॉरी नुआपड़ा खरिया रे जब डिवाइडर करा जिबा द्वारा व्यापार बहुत कमी सेटा तो केते दूर कमी सेटा तो अनुसंधान विषय किंतु तांकर कहबार अच्छे जी भी कथा से सीधा सड़क जे प्रशासन को टिके समय नौ खरिया रोड गोटे स्वतंत्र जगह से जगार जो व्यवसायी मान अच्छा बुद्धिजीवी मान अच्छा से सहित गोटे चर्चा करंतु चर्चा कलापर यही प्रकार समाधान बाहर जे कि डिवाइडर भी हो एवं व्यापार भी चालू आउ यातायात तो जो जहाँ होची भी ठीक भाव में हो। तो तेणुक आशा करुचु जे प्रशासन जदि यही न्यूज़टा को देखुंट आम कथा शुणुंट जिलापाल महोदय जो शुणुंट उच्च कर्तृपक्ष शुणुंट आपण निश्चित भाव में आम कहूँ जे लोकंर जो साधारण दाबी अच्छी कि लोकों सहित बसिक गोटे गोटे ब्लू प्रिंट तैयार करा जाओ जहाँ द्वारा कि व्यवसाय भी बंचू और मनीष जाति भी बंचू। अवसर दिए सुरेश आचार्य को देखता K3 TV। नमस्कार।